आप सभी का P3Y पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में स्वागत है। आज मैं हूं कुल्लू में और हमारे शो पे जो मेहमान है आज की पॉडकास्ट के वो है कल्पना पुरोहित जी, जो कि कुल्लू से ही हैं और P3Y के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो हम आज उनसे उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे कि उन्होंने P3Y से क्या क्या लाभ लिए और कब से वो जुड़े हुए हैं, वो परम जी के उन्होंने दर्शन किए हैं और उनके कैसे एक्सपीरियंसेस वगैरह रहे हैं। तो कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। और पहले तो आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए। जी, मेरा नाम कल्पना पुरोहित है। मैं परम जी से बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। तो बहुत छोटे थे जब मम्मी ने हमको बताया तो हम परम जी से जुड़े हुए थे उस टाइम से ही। तो बचपन से लेके आज तक परम जी से लाखों हमने अनुभव लिए हैं, जिनसे हमने फ़ायदा लिया हुआ है। तो अब तो मतलब जो कुछ भी है परम जी है, क्योंकि उनके आगे हमारा कहीं और मतलब ही नहीं है। तो आप मतलब बचपन से ही P3Y से परम जी से जुड़े हुए हैं। हाँ और जी। आपने बताया कि आपकी माँ ने आपको परम जी के बारे में बताया था और P3Y आपने तब से करना हाँ स्टार्ट जी। किया। तो आपने मतलब बचपन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बचपन में आपने क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके P3Y के और कैसे कैसे आपने यूज करना स्टार्ट किया? बचपन से तो जो मम्मी बोलते थे तो हम वैसे कर लेते थे, जैसे मम्मी बताते थे तो चले जाते थे, सुनते थे, जो मम्मी बोलते थे वैसा कर लेते थे। तो खुद को तो उनको कुछ ऐसा खास पता था नहीं। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो फिर जैसे खुद पकड़ किए, जैसे कई बार मुसीबतें कोई आई तो खुद जो हमने पकड़ किए, तो तब हमको पता चला कि नहीं शक्ति है। तो मतलब कि फिर उसके बाद मेरा जैसे फिर अपना मन पक्का हो गया कि शक्ति है, परम जी कुछ हैं। तो फिर मन पक्का होता गया। तो अब बड़े होने तक फिर तो पक्का ही हो गया। जैसे कोई सब कुछ मान लिया, सब कुछ इनसे ही मांगा, सब कुछ सारा मतलब सुख दुख जो है वो उनके ही अर्पण है। तो जिंदगी में खुशियाँ भी बहुत आई, दुख भी बहुत आए, लेकिन परम जी खुशी में भी हमेशा मेरे साथ थे और दुख में भी हमेशा उन्होंने मेरे को दुख से बाहर निकाला। तो ऐसा कोई मतलब जैसे कोई इंसिडेंट आप बता सकते हैं? पहले तो मैं बचपन से ही स्टार्ट करता हूँ कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी तब तक परम जी से जुड़ने से पहले आप क्या करते थे? कोई रूटीन थी कोई? क्योंकि हम लोग तो मोस्टली हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं, तो हम कैसे मतलब बचपन में क्या करते थे? फिर पूजा पाठ वगैरह करते थे और जब से P3Y से जुड़े फिर कैसे मतलब आपने क्या करना स्टार्ट किया, क्या चेंज किया अपने रूटीन में? जब हम छोटे थे तब तो भगवान का मम्मी करते थे। तो जैसे जो भी पूजा पाठ करते थे या मंत्रों का उच्चारण करते थे, सुबह शाम पूजा आरती जो भी होती है वो करते थे। तो रूटीन वही थी। फिर जैसे मम्मी बोलते थे कि बैठ जाओ, वो करो, मंत्रों का जाप करो, तो सब कुछ करते थे। तो फिर उसके बाद जब मम्मी परम जी से जुड़े, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम भी फिर जो मम्मी बताते थे वैसे वैसे करते गए। तो फिर हमारी वही रूटीन हो गई कि परमनाथ सुबह, दिन में, शाम को घर से निकलती बार जैसे परमनाथ करना, या फिर कोई मुसीबत हो तो पपर करना। तो फिर मतलब कि वही हमारा अपना जिंदगी का वही लक्ष्य हो गया फिर। तो फिर उसके बाद आप शादी के बाद आपने पढ़ाई वगैरह की, उसके बाद आपकी शादी हुई। तो शादी के बाद आपका कोई मेजर एक्सपीरियंस जो P3Y से आपने लाभ लिया हो या आपको लगा हो कि नहीं मैं इस P3Y शक्ति ने काम किया? शादी तो परम जी की मतलब उनको बता के ही हुई थी, उनको बताया था जैसे। अच्छा, बताया मतलब कि आप परम जी से मिले हुए हैं, पर्सनली आपने देखा परम? तो अच्छा। हम जाते थे, परम जी उस टाइम थे तो मम्मी के साथ जाते थे, हम लोग भाई बहन सारे ही जाते थे। तो उनके पास बैठते थे, जो वो बताते थे वो सीखते थे हम लोग। अच्छा, तो ये मंडी में आते थे? मंडी में परम जी आते थे तो हम लोग जाते थे जब भी वो आते थे। फिर जब शादी की बात हुई तो उनको हमने बताया था कि ऐसे ऐसे रिश्ता आया हुआ। अच्छा। तो उनकी मर्जी से रिश्ता हुआ था। अच्छा। तो फिर शादी तो हो गई, उसके बाद सब नॉर्मल था। फिर उसके बाद जैसे मेरे घर में आग लग गई। तो अच्छा। और मेरी बेटी 1 साल की थी उस टाइम। तो
मतलब मेरे उसमें सास और मेरे जेठ के 2 बच्चे जैसे जल गए थे। तो हम जो थे वो ऊपर की मंजिल में होते थे, बच्चा छोटा था 1 साल का। तो मैं अपने हस्बैंड को बड़े टाइम से बोलती थी कि वो रेलिंग लगा लो, खिड़की में, लेकिन नहीं सुनते ही थे। पता नहीं क्या था। और वो वैसा हुआ कि जिस दिन आग लगी वहाँ पे, तो उसी खिड़की से हम लोगों ने छलांग लगाई नीचे को। अच्छा, तो अगर वहाँ पे रेलिंग लगी होती तो फिर हम जल मर जाते हम लोग। फिर वो खिड़की जैसे मेरे हस्बैंड नीचे, उनको मैंने बोला कि आप नीचे छलांग लगाओ, वो नीचे चले गए। तो बच्चा छोटा था, अब दूसरी मंजिल से उसको नीचे कैसे फेंकते 1 साल के बच्चे को। तो उसको मैंने जैसे ऐसे लटकाया हुआ था नीचे को, खुद ही छूट गई मेरे हाथों से और नीचे मेरी जेठ के ऊपर गिरी। वो तो सुरक्षित थी, मतलब उसको कुछ भी नहीं हुआ। और मैं जैसे उसको नीचे वो कर रही थी, पकड़ा ही रही थी नीचे, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। अच्छा। जबकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बच्चे के साथ नीचे कैसे छलांग मारूं, दूसरी मंजिल से नीचे कैसे क्या करूं। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। अच्छा। और मैं नीचे खेत में गिर गई। अच्छा। तो पीछे कोई भी नहीं था, मेरे पीछे तो हस्बैंड मेरे पहले आगे तो पीछे कोई भी नहीं था। तो मतलब कि मैं अचानक से नीचे गिर गई, ऐसे मुझे फील हुआ कि किसी ने मेरे को नीचे गिराया। अच्छा। और दूसरी मंजिल से नीचे गिरने के बावजूद भी मुझे जरा सी भी चोट नहीं आई, मेरे बच्चे को जरा सी भी चोट नहीं आई। तो मतलब हम सुरक्षित थे। मतलब परम जी ने हमको उस मुश्किल की घड़ी से निकाला। उस वक्त आपने परम जी को याद किया मैंने था? सिर्फ इतना बोला था, परम जी बचाओ। अच्छा। क्योंकि पूरा पकड़ के लाने बोल नहीं पाए, टाइम नहीं था, इमरजेंसी आग लगी हुई थी, कमरे में आग आ गई, सब फंसे हुए थे, जाने का रास्ता नहीं था। तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कुछ भी नहीं था, मतलब सिर्फ इतना ही बोला था कि परम जी बचाओ। अच्छा। तो फिर वो अचानक से सब कुछ हो गया। तो मतलब कि मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव तो यही है। फिर उसके बाद सब ठीक रहा। फिर बाकी जो मुश्किलें आती हैं जिंदगी में, वो तो उनमें तो होता ही है, वो तो पूरा होता ही है। फिर उसके काफ़ी सालों के बाद, मतलब कोई 25-26 सालों के बाद दोबारा हमारे कुल्लू में जैसे चंद्रलोक में आग लगी किराएदारों के नीचे। अच्छा, आप चंद्रलोक की दुकान, मतलब वो आपका ही? पहले हम गाँव में माहौल में रहते थे। फिर जब घर जल गया था तो हम कुल्लू शिफ्ट हो गए। तो फिर अब जैसे हमारे जो किराएदार हैं, जैसे चंद्रलोक वाले हैं, तो उनके लोअर ढालपुर में उनके आग लगी। अच्छा। तो उस टाइम भी ऐसा था कि उनके 10-12 सिलेंडर उन्होंने अंदर रखे हुए थे। अच्छा। मतलब अपनी उस किचन में। तो आग लग गई तो पहले तो पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। फिर बाद में जब पता चला तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि अंदर वो सिलेंडर निकाल नहीं सकते थे। फिर हम लोग जैसे ऊपर की मंजिल में थे, तो अगर धमाका होता तो 10-12 सिलेंडर सारे फट जाते, तो आधा मतलब मार्केट सारी खत्म हो जाती। तो उस टाइम भी फायर ब्रिगेड वालों को एकदम से कांटेक्ट हो नहीं रहा था, क्योंकि फायर ब्रिगेड वाले एकदम से फोन उठाते नहीं है। उस टाइम पर किया था कि परम जी रक्षा करो कि घर में आग ना लगे, कोई नुकसान ना हो, मतलब किसी को भी कोई भी नुकसान ना हो। तो परम जी की ऐसी कृपा हुई कि जैसे ही पकड़ किया वैसे ही फायर ब्रिगेड वालों को फोन लग गया। अच्छा। और फायर ब्रिगेड वाले टाइम से आ गए, मतलब बड़ा हादसा होने से बच गया। हाँ जी। अच्छा। तो ये हो गया। उसके बाद फिर बेटी की शादी थी। तो उस टाइम इतनी बारिशें, जब शादी थी तो उसके 1 हफ्ता पहले इतनी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई कि सारे रास्ते बंद, मंडी के रास्ते बंद, मतलब कहीं से आना जाना सारा बंद हो गया। और पानी इतना था कि आधी सड़कों तक पानी था। अब शॉपिंग जो शादी के लास्ट दिनों में काम बच गया था, वो भी कैसे ही करते, ना लाइट ना पानी ना कुछ। और सारे परेशान हो गए। मुझे सबने फोन करके तंग कर दिया कि वो कर ले, सुखना कर ले, मन्नत मांग ले कि बारिशें रुक जाए, शादी कैंसिल ना करनी पड़े। हालात इतने हो गए थे कि शायद शादी कैंसिल ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई आ नहीं सकता। हाँ, ये मार्च 2025 की बात है, जब काफी फ्लड आया। मार्च को शादी थी। और उसके 1 दिन पहले तक इतनी मूसलाधार बारिश थी।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मामे मंडी में थे, तो मामे के बगैर तो शादी होती ही नहीं है, और रोड सारे ब्लॉक हो गए। हाँ। अगर मामे नहीं आते तो प्रॉब्लम हो जाती, कैसे शादी होती। तो बाकी रिश्तेदार भी सारे फंस गए थे, तो मतलब बहुत परेशानी हो गई। तो सारे रिश्तेदार ये करने लगे कि सुखना करो। तब मैंने परम जी को पकड़ किया था उस टाइम भी कि मौसम साफ हो जाए, मामा ठीक से पहुंच जाए, कोई मामे को परेशानी ना हो रास्ते में, और शादी अच्छे से मेरी विधि संपन्न हो। तो रात तक मतलब कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि सुबह 4 बजे तक बारिश थी, और ऐसी बारिश थी कि मूसलाधार, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुबह को मौसम साफ क्या हालत होगी, क्या हो सकता है। और सुबह को इतनी मतलब परम जी की ऐसी कृपा हुई कि 4 बजे सुबह मौसम इतना साफ हुआ कि पूरे आसमान में एक भी बादल नहीं, और पूरे रिश्तेदारी इतनी हैरान हो गई, सारी बोलती ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। कि पिछले दिन तक हम सोच रहे थे कि क्या पता शादी कैंसिल ना हो जाए, या कुछ भी हो जाए। तो मतलब कि इतना चमत्कार हो गया कि मौसम इतना साफ कि मतलब मार्च महीने में स्वेटर्स पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इतना, जबकि ठंडा इतना था कि बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था कोई, और इतना साफ मौसम हो गया कि बिना स्वेटर के काम चल गया। और मतलब धाम के दिन भी इतना अच्छा हो गया, अगले दिन भी इतना अच्छा हुआ, और तीसरे दिन में भी मतलब कि शुरू में अच्छा था, बाद में मेरे मन में ये था कि मेरी बेटी की जो विदाई है वो घर से होनी चाहिए, लेकिन शादी होटल से कर रहे थे। अच्छा। तो इतनी बात है कि अगर होटल से शादी कर रहे हैं तो विदाई होटल से ही होगी। हाँ। तो मेरी इच्छा ये थी कि मेरा मतलब शादी बेटी की घर से हुई है तो विदाई भी घर से। तो मन में ऐसा था, लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि जैसे ही शादी लगन वगैरह हुए तो बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि मतलब सारे परेशान हो गए कि अब क्या करें। और जो बेटी के ससुराल वाले थे वो बोलने लगे कि जी विदाई जल्दी करो, क्योंकि रास्ते फिर ब्लॉक ना हो जाएं तो फिर हम फंस जाएंगे। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि हमको पहले घर आना पड़ना था, जैसे पूजा वगैरह जो होती है, फिर उसके बाद बेटी को दोबारा वहाँ पे होटल में जाके विदाई होनी, 15-16 किलोमीटर का तो है डिस्टेंस। तो बारिश इतनी हो गई कि फिर सबने ये फैसला कर लिया कि जब घर जा रहे हैं तो घर से विदाई करो, तो होटल में आने की जरूरत नहीं। तो फिर ऐसे हुआ कि जैसे ही हम घर आने के लिए तैयार हुए वैसे ही मौसम बिल्कुल साफ हो गया। अच्छा। बारिश बिल्कुल बंद हो गई। जैसे हमने माइंड सेट कर लिया कि विदाई घर से ही होगी, और जब हम घर पहुंचे बारिश बिल्कुल बंद। जैसे बिल्कुल आसमान साफ हो गया, बारिश बिल्कुल बंद हो गई। तो उसमें भी मेरी मतलब जो इच्छा थी कि बेटी की विदाई घर से हो, तो वो भी मेरी इच्छा पूरी हो गई। हाँ जी। अब ऐसा तो है कि बारिश हुई, सारे बोलने लगे कि बारिश हुई लास्ट दिन में, लेकिन वो मुझे पता है कि मेरी जो इच्छा थी, मेरे जो मन में था कि विदाई घर से हो, तो अगर बारिश हुई तो अगर बारिश नहीं होती तो विदाई घर से नहीं, होटल से होती। तो उतना ज्यादा वो मेमोरीज जो होती हैं वो फीलिंग नहीं आती है होटल से। तो बारिश बस उस टाइम के लिए 2-3 घंटे के लिए हुई, और जैसे हम घर पहुंचे तो बारिश बिल्कुल मतलब जो विदाई हुई तो बिल्कुल उसमें साफ मौसम में हुई। तो ये तो मेरा अभी का रिसेंट एक्सपीरियंस है। नहीं, ये तो आपने बहुत मतलब कि रोचक जो एक्सपीरियंस बोल सकते हैं इसको, और कैसे मतलब क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है अगर आपके अकॉर्डिंगली आपको सूटेबल हो जाता है। अगर आप P3Y करते हो, पप्र करते हो, तो वैसे भी परम जी का वचन है कि जिस क्षेत्र में 75% से ज्यादा लोग P3Y करते हैं उस क्षेत्र का 40 किलोमीटर का जो रेडियस है वो सेफ रहता है। तो वहाँ पे समय से बारिश होती है, समय पे धूप आती है, प्राकृतिक आपदाएं कम आती हैं। तो ये परम जी ने खुद बोला हुआ है। अच्छा, आप क्योंकि बहुत पहले से P3Y से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आपकी कुछ परम जी को पर्सनली से क्योंकि आप मिले हुए हैं, तो कुछ आपके ऐसे संस्मरण है जो आप बता सकते हैं कि परम जी आपको कुछ बोला हो, या क्या इंटरेक्शन आपका हुआ परम जी के साथ? परम जी तो मतलब कि हम लोग तो सीधे से बात करते थे, जैसे आम इंसान से बात करते हैं वैसे करते थे। वो बहुत अच्छे से गाइड करते थे मुझे, सबको ही करते थे। तो फिर बताते भी थे कि मेरा प्रचार करो, मेरा काम आगे करो, तो जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो थोड़ा अपना होता है कि हम लोग हैं, संसार में रहते हैं, तो तब था कि शादी करनी है।
वैसे परम जी तो यही बोलते थे कि शादी की जरूरत नहीं है, मेरा काम करो तो जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी आपको। पर मैं मानी नहीं। नहीं, चलिए, मतलब आप उन कुछ एक बहुत कम लोगों में से एक हैं जिन्होंने परम जी को देखा है, उनसे बात की है और उस महान शक्ति से बात की है जो ब्रह्मांड के स्वामी है, जिन्होंने ये टेक्निक भीतरे बनाई है जिसके द्वारा किसी भी सिचुएशन में आप अपना कोई भी काम बना सकते हो। और इतनी सिंपल टेक्निक बनाई है साइंटिफिक तरीके से, प्रैक्टिकल टेक्निक। तो ऐसे लोग जो उनके संपर्क में रहे हैं, डायरेक्टली उनसे संवाद जिन्होंने किया हुआ है, तो आप तो वैसे भी, मतलब वो तो हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे शो में आए हैं। बाकी और कुछ आप कोई मैसेज कोई देना चाहते हैं लोगों को कि भाई P3Y करने से क्या फ़ायदा है, कैसे वो अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई उनको पकड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, कोई अपना जो काम जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो छोड़ना पड़ता है, कोई गुरु बनाना पड़ेगा, कोई चेला बनना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, या किस तरह की टेक्निक आप इसको सोचते हैं कि इजी है या आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं लाइफ? देखिए, परम जी की लाइन तो एक ऐसी लाइन है कि आप कहीं भी कर सकते हैं। आपको किसी भी देवी देवता को जिनको आप मानते हैं उनको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये नहीं है कि अगर परम जी की लाइन में है तो किसी अलग इनके साथ जुड़ जाओ या आपको वही करना पड़ेगा। लोगों की ये बहुत मिसकंसेप्शन होती है कि भाई ये कोई और वो आ गया, मतलब विचारधारा कोई पंथ आ गया, आपको कुछ जुड़ना पड़ेगा, कोई ऐसा टाइम डिवोट करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, कोई मानने पड़ेंगे, कोई रूल रेगुलेशन, ऐसी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। बात ये है कि आप जिस भी लाइन से जुड़े हुए हैं उसमें जुड़े रहिए और जिस देवी देवताओं को मानते हैं उनको मानिए। हम भी मानते हैं, जैसे हमारी जो कुल देवी है या बाकी देवी देवता है, हम भी मानते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन परम जी की लाइन सिर्फ ये है कि परम जी जो काम आपके कहीं भी किसी भी देवी देवता के पास नहीं बनते हैं, जो आपकी इच्छाएं नहीं पूरी होती है, वो अगर आप परम जी से मांगते हैं, जैसे परम जी की जो लाइनें हैं, 8 वाक्य हैं, 9 वाक्य में आपको अपनी इच्छा बोलनी होती है। तो अगर आपको कभी भी कोई भी मुसीबत होती है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप परम जी की वो जो लाइनें हैं, जो इनका तरीका है, उसको आप मतलब प्रयोग कर सकते हैं, तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। इसमें आपको परम जी की लाइन में जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको जब भी आपको कोई ऐसे दुख पड़ते हैं, अचानक से आपको कुछ मुसीबत आ जाती है, तो आप परम जी से फायदा ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो गुरु बनाने पड़ेंगे या इनके साथ जुड़ गए तो आप किसी और से नहीं जुड़ सकते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। जब आपको जरूरत होती है आप उनको पत्र करो और अपनी इच्छाओं को पूरी करो और पत्र का भुगतान करो। हाँ जी। और उसके बाद करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। हाँ, वो जरूरी नहीं है। आपको जब भी जरूरत होती है आप तभी पत्र करो। लेकिन बात यह है कि जो आपने पत्र के टाइम में जो आपने पैसा बोला होगा, जो प्रचार बोला होगा, वो तो आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ठगी संभव नहीं है। क्योंकि परम जी तो सभी कुछ जानते हैं। आपकी इच्छाएं 3 इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आप ठगी भी करेंगे, पैसा नहीं देंगे, प्रचार नहीं करेंगे, तब भी हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी अगर आपने वो अपना प्रचार और जो पैसा बोला होगा वो नहीं आप दोगे तो जो परम जी का तरीका है, तो आपको उसी के मुताबिक करना पड़ेगा ताकि आप अगले काम अपने बना सको। हाँ, तो ये पैसा तो किसी को देना है या कहीं पे क्या करना है पैसे? पैसा का ऐसा है कि जो पैसा आपने बोला हुआ वो आप अपने पास रखो, और उसके बाद अगर आप परम जी का जो प्रचार करते हैं, कहीं शिविर उनका लगा हुआ है वहाँ पे दे सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई पैसा खा ना ले, कोई मिसयूज ना कर ले, आप अपने पास रखो और परम जी के प्रचार में उस पैसे को लगाओ। तो मतलब किसी को देना नहीं है आपने, या कोई आपसे पैसे कोई फीस नहीं ले रहा है कोई? अगर आपको कोई बोलता है, अगर कोई प्रचारक आपको बोलता है कि ये पैसा मुझे दे दो, आपको वो पैसा किसी को भी नहीं देना है। जो पैसा आपने प्रचार का बोला हुआ वो पैसा अपने पास रखो, और जो परम जी का आपने प्रचार करना है उसमें उस पैसे को लगाओ। तो बेसिकली ऐसा भाई, आप पैसे जो आप कमिट कर रहे हो वो भी आप खुद से ही बोल रहे हो, दे भी खुद किसी को नहीं रहे हो, उस पैसे को खाली आपने यूज करना है P3Y के जितना पैसा जो परम जी का पैसा होगा उसको आपने अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं करना है, क्योंकि वो पैसा परम जी का है, वो परम जी को ही जाएगा, उनके ही काम में लगेगा वो पैसा। कोई पैसा आपसे मांग नहीं रहा है, आपने किसी संस्था को नहीं देना है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देना है, वो पैसा आपका अपना है, वो परम जी का है, तो परम जी के ही काम में उसको लगाना होता है।
और इसमें मतलब इस टेक्निक को तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में यूज कर सकते हैं। हाँ जी। कभी आपने जैसे आपने बताया आगजनी से आपकी 2 बार रक्षा हुई और भी आपने एक्सपीरियंसेस बताए, बट कभी आपने बीमारी शिमारी में इसका प्रयोग करके देखा है, छोटी मोटी बीमारी या बड़ी कोई बीमारी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो? अब बीमारी में तो ऐसे है कि बीमारियां तो चली रहती हैं, कभी कुछ छोटी छोटी बीमारियां तो होती ही रहती हैं। आज सर दर्द हो गया, आज बॉडी पेन हो गया, आज कुछ और हो गया, तो उसमें भी पपरजनी मैं मोस्टली बनाती हूँ कि पानी का गिलास ले लो और पानी की तरफ देखते हुए उसमें ये 8 वाक्य बोलने हैं और 9 वाक्य में ये बोलना है कि मेरी सर दर्द ठीक हो जाए, अगर सर दर्द है या कोई और भी जो भी आपको दर्द है जहाँ पे भी मेरी ये दर्द ठीक हो जाए, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में परम जी को इतने पैसे दूंगी, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इतने मेरे बच्चों को इतने पैसे दूंगी और उस पानी ये बोल के उस पानी को पी लो। तो ये बोलने से आपकी जो भी आपको दर्द कहीं भी होगी तो वो ठीक हो जाती है। मतलब छोटी मोटी बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है, बड़ी बीमारियों के लिए आपको फिर सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा आपको, उसमें आप नहीं कर सकते हो, वो आप फिर किसी प्रचारक से सीख सकते हो, तो फिर उसके हिसाब से फिर बड़ी बीमारी के लिए बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो अगर किसी को ऑपरेशन की भी जरूरत है तो ऑपरेशन मतलब बिना ऑपरेशन के भी वो बीमारी ठीक हो जाती है, तो वो तो सीखना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है इस विद्या से। अच्छा, तो अच्छा इसका टेक्निक का यूज आप जैसे कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा लगता है कि भाई किसी ने कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना वगैरह कर दिया है, तो उस में भी कोई कर सकते हैं पीती हुए क्या प्रयोग? हाँ जी, ये जो तंत्र मंत्र जो ऊपरी बात होती है, मैंने इसमें भी प्रयोग किया हुआ है। अच्छा। क्योंकि एक बार हम लोग घूमने गए थे, मैं और मेरे परिवार जैसे, तो जो छोटी वाली बेटी है ये घूमते घूमते किसी नाले के पास चली गई, तो यहाँ पे उसको कुछ हो गया। तो जैसे ही हम लोग घर पहुंचे तो रात को बोलने लगी, मम्मा मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। अच्छा। और मेरे साथ चिपक गई, रोना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ऐसे ही मतलब? हाँ, मतलब ऐसे ठीक थी पर वो बिहेवियर एकदम से कुछ चेंज हो गया। गए थे वहाँ नाची खूब, मतलब जैसे बच्चे मस्ती करते हैं। और वो प्लेस जो था वो मतलब धार्मिक प्लेस था कोई या ऐसा जंगल में कोई? मंडी में देवी द्रव्यनाथ का एक जगह है, वहाँ पे गए थे हम लोग। अच्छा। तो वहाँ पे पूरा दिन ठीक रही, खूब मस्ती की उसने, और रात को रोना स्टार्ट कर दिया कि मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। ऐसी चिपक गई मेरे से कि नानी को फोन करो, नानी को फोन करो, नानी को फोन करो। तो मैंने बोला रात को बेटा नानी को कहाँ फोन करेंगे, वो क्या है बता दो। तो बोलती मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, आप नानी को फोन करो, नानी से बात करो। तो मतलब कि फिर मैंने मम्मी को फोन किया, तो फिर मम्मी को ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे वो रो रही है और बोली नानी से बात करनी है। तो फिर मम्मी ने बोला कि इसको ऐसे कर कि पप्पर जल पिला इसको। अच्छा। चरणामृत बना। हाँ जी। तो चरणामृत मैं कुछ भी नहीं था मेरे पास, टिकट वगैरह भी नहीं थे, नहीं था क्योंकि हम लोग घूमने निकले हुए थे। तो किसी और के घर में गए थे हम लोग, कहीं और रुके थे। अच्छा। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं थी सुविधा, तो मुझे समझ में ना आया कि मैं उसको चरणामृत कैसे पिलाऊं। मेरे पास फोटो नहीं था। तो फिर मुझे याद आया कि शायद फोन में परम जी की फोटो है। अच्छा। तो मैंने परम जी की फोटो फोन से निकाली और परम जी का चरणामृत बनाया। तो वो चरणों से होता है कि जो परम जी के पैर का अंगूठा है, एक आप जल ले लो और उसमें जैसे डिप करके इस अंगूठी से, तो पहले पानी में उसको डिप करो, उसके बाद परम जी के किस वाले अंगूठे पे? सीधे पैर, सीधे राइट पैर के अंगूठे में उसको टच करो और वो जो उंगली है उसको दोबारा उस पानी में डालो। और मतलब ये लाइन मैंने बोली, फिर परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अमृतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। हे परम जी, इस चरण में अपनी शक्ति दो। मेरी बेटी के ऊपर जो भी ऊपरी बाधा होगी, जो भी नेगेटिव एनर्जी इसको परेशान कर रही है, जो कुछ भी मतलब कि इसको अच्छा फील नहीं हो रहा, जो कुछ भी होगा, जो भी गलत इसके साथ हो रहा है वो दूर हो जाए। तो इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ पैसे दूंगी और इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इतने नए व्यक्तियों को पीठी वाइस खाऊंगी। ये बोल के अपने पप्पर की 11 लाइनें बोल दी और उसको वो जो एम्पावर कर दिया वाटर को, वो जो चरणामृत था वो उसको पिला दिया। अच्छा।
और बस उसको पीने के मतलब कोई 4-5 मिनट भी नहीं हुए थे तो वो नॉर्मल हो गई। मतलब उसको ऐसा लगा कि उसकी बॉडी से कुछ निकल गया। हाँ, वो कोई ऐसे हुई निकली। हो और एक झटका खाया उसने। अच्छा। फिर मैं बोला क्या हो बेटा? फिर बोलती पता नहीं क्या हुआ। मैं कहा तू ठीक है? बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, अब मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक अच्छा। हूँ। तो मतलब इतनी पावर है कि बस हो गया वाले बोलते हुए परम का जो चरणामृत बना के उसको पिलाया तो वैसे ही वो 5 मिनट के अंदर ठीक हो गई। अच्छा। और रात को अच्छे से सोई। फिर अच्छा। सुबह होकर मैंने दोबारा पूछा कि बेटा नींद अच्छे से आई रात को? तो कुछ हुआ तो मेरी मम्मा ठीक थी तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मतलब कि वो बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब अगर आपके पास फोटो नहीं भी है, आपके पास कोई साधन नहीं भी है तो आप मतलब कि वरुण जी की फोटो गूगल से भी निकाल सकते हो। फोन में होगी, यूट्यूब पे है, चैनल पे, कहीं से भी कहीं से भी सर्च करके परम जी की फोटो जो है उससे भी काम बन जाते हैं अगर आपके पास कोई भी साधन नहीं है। तो ये प्रयोग मैंने अपने आप किया हुआ है कि फोन से इमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया मतलब आपने ये बताया कि क्योंकि लोग नहीं तो बोलते हैं कि भाई हम फोटो कहाँ से लाएंगे, स्टिकर कहाँ से लाएंगे, कुछ नहीं। परम जी का ध्यान ही करना है, परम जी को मन में याद करो, नेट पे अवेलेबल है, पिक्चर अवेलेबल है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप टिकर में देख रहे होंगे यूट्यूब के चैनल का नाम, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं पृथ्वी भाई परम जी की पिक्चर, तो वेबसाइट से निकाल सकते हैं। तो वो बस उससे भी आप एम्पावर कर सकते हो अपने रोग और अपनी ऐसी परेशानियां दूर करने के लिए वहाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी आपका, आपने बहुत अच्छे रोचक एक्सपीरियंसेस हमारे लिए शेयर किए और उम्मीद है कि आप P3Y का आगे भी पूरा प्रयोग करते रहेंगे और प्रचार भी करते रहेंगे और अगले एपिसोड में कुछ और एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे अगर कुछ और भी आपके एक्सपीरियंसेस आते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मेरा मैसेज तो यही रहेगा जैसा कि हमेशा होता है कि P3Y एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है। इसमें आप अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ही आपका गाइड होता है तो अगर आपका काम कहीं पे कोई नहीं बन रहा है तो आप इसको टेक्निक को यूज़ करके देखिए। इसमें कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई निकलने का ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। ये तो एक ऐसा समझ लो कि एक ट्रेन है, इसमें आप जब मर्जी चढ़ जाओ, जब मर्जी उतर जाओ और अपने काम बनाते रहो। तो दोस्त मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। शरणम शरणम।